हेलो, राम राम सभी को। आपका स्वागत है मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज की सुबह मेरी शुरू होती है बच्चों के लंच से, क्योंकि सुबह का जो मेरा अपना काम था वो मैं कर चुकी थी। यहाँ स्टार्ट होता है बच्चों को स्कूल भेजना, जो कि सबसे बड़ा टास्क होता है हर माँ का, हर गृहिणी का, हर हाउसवाइफ का। चाहे उसमें लंच के मामले में चाहे वो बच्चा हो, हस्बैंड हो या बाकी कोई फैमिली हो के मेंबर हो। तो यहाँ पर मैंने फटाफट अपने बच्चों के लिए पनीर के पराठे बनाए थे। और क्योंकि रात को मैंने बच्चों के लिए पनीर के पराठे बनाए थे, उन्होंने बोला मम्मी सुबह भी हमारे लिए पनीर के पराठे बना देना, स्कूल में हम यही ले जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे उठ चुके थे। बड़ी वाली 5 साल की है तो उतना ध्यान नहीं देना पड़ता उस पर, लेकिन छोटी वाली के साथ तो मुझे बहुत ड्रामाबाजी करनी पड़ती है। जगाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, यहाँ तक कि खिलाने के लिए, नहलाने के लिए, सब ड्रामा करती है मेरे साथ। उसको दूध पिलाने के चक्कर में मुझे क्या क्या ड्रामा करना पड़ता है आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। मैंने फटाफट उसे दूध पिलाया, फिर बड़ी वाली बेटी को तैयार किया स्कूल के लिए। फिर फटाफट मैंने उनके लंच पैक किया। लंच में उनका मैंने आज कोई फ्रूट नहीं था तो मैंने खीरा पैक कर दिया। उसके बाद फिर मैंने छोटी बेटी को भी नहला धुला के तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद मैंने देखा वो इसने टी शर्ट दूसरी पहने, मैंने फटाफट उसकी टी शर्ट बदली। उसके बाद मैंने लाइट ऑफ करी और बच्चों को लेके चल दी। अब मैं जाती हूँ अपने दोनों बच्चों को लेके स्कूल। उसके बाद मैंने लॉक किया। लॉक करते करते मैंने 90 की स्पीड पकड़ते हुए बच्चों को स्कूल में छोड़ा और 190 की स्पीड से वापस आते हुए मैंने अपने घर की रफ्तार पकड़ ली। और घर आने के बाद मैंने देखा ओहो, कल पौधों में शाम को पानी नहीं डाला था, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह पहुंच गई अपनी छत पे। वहाँ पर मैंने अपने सुंदर सुंदर फूलों का दर्शन किया। वहाँ फूल देखने के बाद मैंने उनको नहलाने धुलाने की प्रक्रिया चालू कर दी, जिसमें मैंने देखा ओहो, कोई कुछ फूल खिल चुके हैं तो कुछ अभी खिले नहीं थे। मैंने फटाफट पाइप उठाया और उनको नहलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पानी डालते 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 मैंने देखा ओहो, ये फूल है, इसे तो तोड़ ही लेती हूँ क्योंकि वैसे भी मुरझा के हो ही जाता है। फिर मैं नहा धो के तैयार होके बच्चों को स्कूल से वापस लेके आई। आते ही मैंने पहले बर्तन धोए। बर्तन धो ही रही थी कि तभी मेरे बच्चों ने छापा मचा दिया। मतलब इतना लड़ते हैं ना दोनों, जिसकी कुछ हद नहीं। उसी बीच में मैं सुनी रही थी, मैं सोची ना कहूँ, कुछ ना कहूँ। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, इनको नींबू पानी दे दूँ, क्योंकि बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी हो रही है। तो मैंने सोचा चलो इसे नींबू पानी दे दूँ। मैंने आधे बर्तन धोए और आधे बर्तन सिंक में छोड़ दिए। मैंने चीनी का घोल बनाने के लिए छोटी वाली बेटी को दे दी ताकि ये दोनों लड़े नहीं। उसके बाद फिर मैंने अपने बाकी के बर्तन धोए, थोड़ी सी किचन साफ़ करी। बाकी सब साफ़ हो गया था। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैंने उनका नींबू पानी तैयार किया। नींबू पानी देने के बाद मैंने सोचा एक एक गिलास इनको भी दे देती हूँ और एक गिलास मैं भी पी लेती हूँ। फिर मैंने नींबू पानी इनको दोनों को दिया। इन्होंने बोला मम्मी कांच के गिलास में देना, ये भी अलग ही है, कांच के गिलास में पानी पीने का आनंद ही कुछ और है। उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी कर दी। तो मैंने पहले टमाटर काटे, फिर हरी मिर्च, प्याज और लहसुन मैंने छील के रख दिए थे। उसके बाद मैंने फटाफट आलू छीले, उस बैंगन काटा। बैंगन काटने के बाद मैंने फटाफट सब्ज़ी छोंकनी स्टार्ट कर दी। सब्ज़ी छोंकने के बाद मैंने देखा कि हस्बैंड आने ही वाले हैं, तो फटाफट आटा गूंद दूँ। टाइम देखने के बाद आटा गूंदते गूंदते मैं सब्ज़ी में भी चमचा बार बार चला रही थी, क्योंकि उसमें टमाटर गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके बाद मैंने आटा गूंदा, थोड़ी सी फिर डस्टिंग वगैरह करी, जो क्योंकि आटा छानते हैं तो थोड़ा सा तो उड़ता ही है इधर उधर। और सब्ज़ी छोंकी थी तो तेल भी ऊपर छिटकी पड़ जाती है, तो मैंने वो साफ़ किया फटाफट। उसको साफ़ करने के बाद मैंने देखा कि ओह टाइम ज़्यादा ही हो रहा है बेटा, तो खाने की तैयारी कर ले। फिर मैंने फटाफट किचन साफ़ की। किचन साफ़ करने के बाद मैंने खीरा छीला। उधर पीछे मेरी दोनों बेटियां लड़ रही थी, मैं उन्हें देख रही थी। उसके बीच हमने खाना खाया। मैंने रोटी बनाई थी गरम गरम हस्बैंड के आने के बाद। उसके बाद फिर मैंने शाम की चाय बनाई। शाम की चाय मैं देने गई सासू माँ को। सासू माँ को चाय देने के बाद मैंने आई, फटाफट अपनी चाय पी। और चाय पीते पीते ये भी डिसाइड कर लिया कि रात के खाने में क्या बनाना है। और इस तरह से मेरा शाम तक का व्लॉग यहीं पे एंड हो गया। बाय बाय।